मैंने अपने पिछले वीडियो सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, इस संबंध में पहले कारण का उल्लेख किया था। पहला कारण यह था कि सुंदरकांड में घटित घटनाएं सुंदर पर्वत पर हुई थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। अब हम इसके दूसरे कारण पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा कारण यह है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड रखने का दूसरा कारण यह है कि इस कांड में वर्णित सभी घटनाएं सुंदर हैं। इस कांड के बारे में कहा जाता है, यानी सुंदरकांड के बारे में कहा जाता है कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरः उच्यते। कहा जाता है कि सुंदरकांड में सुंदरी सीता जी हैं, सुंदरकांड में सुंदर कपि है, सुंदरकांड में सुंदर वार्ता हुई है और इसीलिए सुंदरकांड को सुंदर कहा जाता है। आइए अब हम देखें कि सीता जी की सुंदरता कितनी है। सर्वप्रथम भगवान राम ने पुष्प वाटिका में सीता जी का अवलोकन किया था, यानी सीता जी को पहली बार देखा था और सीता जी को देखते ही भगवान मंत्रमुग्ध हो गए थे। देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। और आगे कहते हैं भगवान, जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। तो इतनी सुंदर थी सीता जी और उन्हीं सीता जी का वर्णन इस सुंदरकांड में है। और फिर आगे तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जिमि बरई। और भी सब उपमा कबी रहे जुठारी, केहि पट तरऊं विदेह कुमारी। विदेह कुमारी की सुंदरता का वर्णन करते करते सभी कवि हार गए, लेकिन विदेह कुमारी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सके। और फिर भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि हे तात, क्या ये जनक तनया वही है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है? तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे तात, मुझे लगता है कि ये वही जनक तनया है जिसकी वजह से धनुष यज्ञ हो रहा है। और फिर उस पुष्प वाटिका में चलते समय उस पुष्प वाटिका में सीता जी के पदचाप से भगवान राम कितने प्रभावित हुए, आप जरा देखिए। कंकन किंकिनी नूपुर बाजहीं, चाल बिलो की काम गज लाजहीं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। और फिर पुष्प वाटिका से वापस आकर जब विश्वामित्र के साथ कुटिया में लेटे थे भगवान राम और लक्ष्मण जी, तब सामने चंद्रोदय हुआ और वो पूर्णिमा का चांद था। और उसको देख के भगवान राम कहते हैं, बालकांड के दोहा संख्या 237 की चौपाई संख्या 8 और 9 है। भगवान राम कहते हैं कि प्राची दिशि शशि उएउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। प्राची दिशि में चंद्रमा उदय हुआ
और चंद्रमा की शोभा सीता जी के मुख के समान है, उसको देख के भगवान राम को बहुत ही सुख मिला। लेकिन फिर कहते हैं कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान सुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। और सीता जी का केवल शारीरिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि उनकी जो आंतरिक सौंदर्य था वो भी प्रभावित करने वाला था, क्योंकि वो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। राम की ये वल्लभा सीता जी उद्भव स्थिति और संहार कारिणी है, और सीता जी योग माया भी है। सकल कुशल दात्री भुक्ति मुक्ति प्रदात्री त्रिभुवन जनयित्री दुष्ट धीनां संयंत्री जनक धरणी पुत्री दीप दर्प प्रहर्त्री हरिहर विधि करत्री नौमि सद भक्तिवत्रिम। इसलिए इस कांड में कहा गया है कि सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदर कांड में सीता सुंदरी का वर्णन है। अब जो अगली बात कही गई वो यह है कि सुंदरे सुंदर कपिहि। सुंदर कांड में कपि के सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। लेकिन क्या कोई बंदर कभी सुंदर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन हनुमान जी जब विभीषण के पास ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे और सीता जी का पता प्राप्त कर लेते हैं उनसे, तो अशोक वाटिका में आकर के सीता जी को देखकर विचार करते हैं कि ये सीता जी भगवान राम की भार्या हैं, भगवान राम की अर्धांगिनी हैं, और मैं इनसे अब किस भाषा में बात करूं। यहाँ विद्वता प्रदर्शित करते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं सीता जी से संस्कृत भाषा में बात करूंगा तो सीता जी मुझे निश्चित रूप से रावण समझेंगे कि रावण ही कोई माया का मायावी रूप धारण करके यहाँ आया है। इसलिए मैं सीता जी से अवध की जन भाषा में बात करूंगा। ये बुद्धिमत्ता है। कपि की सुंदरता का वर्णन नहीं है, लेकिन कपि की सुंदर बुद्धि का वर्णन यहाँ कर सुंदरकांड में किया गया है। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। और हनुमान जी सीता जी का पता लगा के वापस आए और वानर दल से मिले, तब सबको बड़ी खुशी हुई। ये हनुमान जी का एक सुंदर कृत्य है, सुंदर कार्य है। हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। और जब अन्य वानरों को साथ लेकर हनुमान जी भगवान राम के पास पहुंचते हैं तो भी उन्हें देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं। पवन तनई के चरित सुहाए और जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मनयति भाए पुनि हनुमान हरसि लाए। इतने प्रसन्न हुए भगवान राम, इतने प्रसन्न हुए भगवान राम कि उन्होंने प्रसन्नता हनुमान जी को अपने गले लगा लिया, गले से लिपटा लिया। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और हनुमान जी का बौद्धिक सौंदर्य। अब यहाँ पर सुंदरी वार्ता कौन सी है? सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता। वार्ता वही अच्छी होती है जिससे दूसरों को सुख मिले। और सुंदरकांड में सीता जी और हनुमान जी के बीच में जो वार्ता हुई वह अत्यधिक सुंदर है। देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं।
रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी भगवान राम के वियोग में बिल्कुल क्रशघात हो गई हैं और अशोक वृक्ष के पास खड़ी हैं कि मैं अपनी वेणी से इस वृक्ष की टहनी पर लटक कर फांसी लगा लूंगी। उसी समय रामचंद्र के गुणों का वर्णन हनुमान जी करने लगे और भगवान राम का नाम सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और फिर उन्होंने ऊपर देखा कि एक बंदर बैठा हुआ भगवान राम के गुणगान कर रहा है। तब सीता जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने बताया कि मैं राम का दूत हूं और ये मुद्रिका मैं तुमको दे रहा हूं। ये मुद्रिका भगवान राम ने ही मुझे संज्ञान के रूप में दिए, पहचान के रूप में दिए। यह मुद्रिका मातु मैयानी, और दीनी राम तुम का सही दानी। सीता जी को विश्वास हो गया कि ये मन, कर्म और वचन से, मन, वाणी और कर्म से भगवान राम का दास है। और तब सीता जी कहती हैं कि विरह के समुद्र से तुमने मुझे उबार लिया है। बूढ़त बीरा भय जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। और इसी तरह हनुमान जी रावण को भी समझाते हैं। वो भी बहुत सुंदर वार्ता है। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि हे रावण, तुम देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो और आत्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो। देहात्म बुद्धि से इसलिए नहीं हो कि उत्तम ऋषि पुलस्त कर नाती, तुम उत्तम ऋषि पुलस्त के नाती हो और ब्रह्म ऋषि विश्रवा के पुत्र हो। तो देह दृष्टि से भी तुम राक्षस नहीं हो और आत्मबुद्धि से भी तुम राक्षस नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराण सबका ज्ञान है, इसलिए तुम बहुत बुद्धिमान हो। अपना निशाचरीपन छोड़ दो। ये है सुंदर वार्ता जो सुंदरकांड में कही गई है। हनुमान जी कहते हैं कि त्वं ब्रह्मणो हि उत्तम वंश संभवा, तुम ब्राह्मण हो और उत्तम वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। पौलस्त्य पुत्रो असि कुबेर बांधवा, तुम पौलस्त के पौत्र हो और कुबेर के भाई हो। देहात्म बुद्ध्या पिचापस्य राक्षसो, हे राक्षस देहात्म बुद्धि से भी देखो। नास्यात्म बुद्ध्या किम राक्षसो, नहीं, और आत्म बुद्धि से भी तुम राक्षस नहीं हो। इसलिए राक्षसपन छोड़ दो और सीता जी को सीता देव राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। सीता जी राम को दे दो, तुम्हारा अहित नहीं होगा। तो ये सुंदरी वार्ता है, सुंदरी सीता है, सुंदर कपि है और अंतिम इसकी जो है वो है सुंदरे सुंदरः उच्यते। सुंदरकांड में कई बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। अब सुंदरकांड में कितनी बार और कहाँ कहाँ सुंदर का शब्द का प्रयोग किया गया है वो मैं अगले वीडियो में अपने बताऊंगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें इस पर, और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।